Hello bachcho, let's see this question. The question says that the abscissa of 2 points A and B are the roots of the equation x square plus 2x minus b square is equal to 0, and their ordinates are the roots of the equation x square plus 2px minus q square is equal to 0. The radius of circle with AB as diameter is okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए एब्सिसा की बात हुई है, ओके। तो एब्सिसा हम जो उसको बोलते हैं, ये हमारे पास होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। और जो हमारे पास ऑर्डिनेट होता है, ओके, ये इसको जस्ट वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसको दूसरे फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं कि दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को देख करके आप परेशान ना हो, ये जस्ट इंग्लिश के वर्ड्स हैं। दैट इज एब्सिसा को वाई कोऑर्डिनेट मींस एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, और ऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स हैं x1 प्लस x2, ओके, x1 एंड x2। तो इनके जो समेशन होते हैं वो होता है माइनस बी बाई ए, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए। तो ये हमारे पास जो है कि प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको हम यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमें दी हुई है कुछ इस प्रकार से। इन्होंने दे रखा है x² प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर, ओके। यही दे रखा है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि इसके दो रूट्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ x1 कोऑर्डिनेट है और x2 कोऑर्डिनेट्स है, जो कि एब्सिसा है, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने एक और इक्वेशन दे रखी है, वो है x² प्लस 2px माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके भी इन्होंने कहा है कि जो है दो रूट्स वो ऑर्डिनेट्स हैं, मीन्स वो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं इनको y1 y2 ले सकते हैं। देखिए समेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 की अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा माइनस 2a, ओके। और x1 x2 की बात करूँ तो क्या होगा सी बाई ए मीन्स माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर देखिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2p, और y1 इंटू y2 क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो ये है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये हमारे पास ए और बी है, ठीक है। अब बताइए ए बी जो डायमीटर है उससे कोई सर्कल ड्रॉ होगी, ओके। उस डायमीटर से सर्कल जो बन रही है उसका हमें रेडियस बनाना है। तो आपको पता है कि ए बी क्या है, डायमीटर है। तो इसका रेडियस क्या होगा, अगर मैं रेडियस की बात करूं, ये क्या होगा ए बी बाई 2। और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या पता है, दैट इज x1 x2, नॉट x2 इट्स y1, ओके। तो y1। सिमिलरली बी के हमारे पास क्या पता है, वो पता है x2 कामा y2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पता है, इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन 2 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा रेडियस। तो देखिए रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस अगर मैं लिखूं तो होगा 1/2, ओके, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं रेडियस लिखूंगा, रेडियस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था हमारे पास, उसको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2, ओके। प्लस सिमिलरली मैं उसको लिख दूंगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y1 y2। ये कैसे है देखिए, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यही था। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर x1 प्लस x2 का
होल स्क्वायर। तो अभी तो ये कंफर्म पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, तो इसको कैसे मैं लिखूं, देखिए दोनों तरफ अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, ये है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं करने वाला हूँ, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इन टर्म ऑफ दिस। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 x1 x2, ये करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैं प्लस 2 x1 x2 करूंगा और सिमिलरली माइनस 2 x1 x2, ये टर्म लीजिए और ये टर्म लीजिए, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ये हमारे पास x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये टर्म और ये टर्म ले लूँ, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 4x1 x2, बस मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे पास आ रहा है, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये वैल्यू हमारे नोन है, x1 प्लस x2, x1 x2, y1 प्लस y2, y1 y2 हमारे पास नॉन वैल्यूज है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखिए रेडियस जो आ रहा है हमारे पास 1/2 अंडर रूट x1 प्लस x2, हमें क्या मिला था -2a, मीन्स -2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2, ये हमारे पास क्या है -b स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया -2p का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y1 y2 क्या हो जाएगा -q स्क्वायर, ये हमारे पास मिला। अब देखिए ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये हमारे पास रेडियस निकल के आ रहा है। इसमें से मैं 4 कॉमन लूंगा तो वो 4 बाहर निकलेगा, क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमें रेडियस मिल रही है, रेडियस वो मिलेगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हमारे पास रेडियस निकल गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमें दिख रहा है डी ऑप्शन, ओके। सो डी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप you understood it very well. Best of luck.